ये लीजिए भाभी, ये माया की चिट्ठियां और इसमें कुछ कार्ड भी हैं। हम देखते हैं कुछ और मिला तो लेके आते हैं। कृष्णा, कृष्णा ये क्या कर रही हो तुम? घर से, आपकी जिंदगी से माया की हर यादें, उसकी हर निशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ। स्टॉप इट। मैं तो ये बहुत पहले कर देना चाहती थी विशाल, मगर अक्सर मैं अपने आप को इस घर में पराया समझती थी। मुझे लगता था कि इस घर पर, आप पर सिर्फ माया का हक है। मैंने उस लड़की के लिए इतना कुछ किया और उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। नहीं कृष्णा, उसने तुम्हें नहीं, बल्कि हमारे बच्चे को। अगर मेरा बच्चा मर गया होता विशाल, तो मैं भी तो मर गई होती ना। कृष्णा, डॉक्टर सहगल ने मुझे इस अबॉर्शन के लिए इजाजत नहीं दी थी। व्हाट? मेरा कैंसर पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो इस प्रेगनेंसी की वजह से मुझ में हुए हैं। अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी विशाल। ओह माय गॉड। तो कृष्णा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि डॉक्टर ने तुम्हें परमिशन दे दी है? क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती थी विशाल, और ये सिला मिला मुझे। तुम्हारी अच्छाइयों का सिला तुम्हें अब तक कहाँ मिला है? वो तो अब तुम्हें मिलेगा। और देखना, भगवान एक साथ तुम्हें सब कुछ दे देगा। सच विशाल? हाँ तृष्णा। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बच तो जाएगी ना? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हेलो विशाल, मैं माया की माँ बोल रही हूँ। जी कहिए, इस वक्त ऐसे फोन किया? मिस माया सूरी। मिस माया सूरी, उनकी तो डेथ हो गई है। व्हाट? वो देखो उनकी बॉडी आ रही है।
माया आंखें खोलो। माया मैं कहता हूँ आंखें खोलो माया। माया आंखें खोलो माया। नर्स, नर्स वो आंटी माया कैसी है? विशाल, माया ऑपरेशन थिएटर में है। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। भगवान जाने इस घर में हो क्या रहा है, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग संस्कारी। गुड मॉर्निंग। विशाल नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है आज बहुत जल्दी उठ गए। जी हाँ, वो अस्पताल गए हैं। अस्पताल? किस लिए? कहीं ताऊ जी की तबीयत तो... ताऊ जी को कुछ नहीं हुआ है, वो माया को देखने गए हैं। माया को देखने? जी, माया ने जहर खा लिया है। ओह, तो उसने इतनी जल्दी एक और चाल चल दी। हमें भी यही लगता है भाभी। लगता नहीं है संस्कारी, यही सच है। जब माया ने देखा कि वो मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा पाई, तो उसने खुद जहर पीकर विशाल की नजरों में भला बनना चाहा। हमारी मानिए भाभी, तो जल्दी कुछ कीजिए, वरना ये माया फिर कुछ गड़बड़ कर देगी। हेलो, कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में। मैं संस्कारी को बता के तो गया था। विशाल, ये जरूर माया की कोई चाल है आपको उसके करीब लाने की। कृष्णा, ऐसा नहीं है। जितनी नींद की गोलियां उसने खाई थी, उससे उसकी मौत डेफिनेट थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसके घर वालों ने उसे देख लिया। विशाल, उसके घर वाले भी उससे मिले हुए हैं। ये उन सबकी मिली भगत है। फॉर गॉड सेक कृष्णा, देखो माया वैसे ही डेथ बेड पर है। प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, ओके? अरे बाबू, इतना क्या सोच रहे हैं? एक चाल और हो जाए। चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है, जरा सोचने तो दो। लगता है आज बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हो। पैक, मेरा पैक। हाय। क्या हुआ? टेबल से उठ क्यों गए? फिर से हार गए ना? कहती हूँ तुमसे मत खेलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। तो क्या करूं? अपनी मनहूस तकदीर का दरवाजा कैसे खोलूं? मुझसे शादी कर लो। शादी? मेरी यहाँ किस्मत फूटी पड़ी है, तुम्हें शादी की पड़ी है। एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। ना ही विशाल के धंधे से कुछ पैसे हाथ लग रहे हैं, ना ही वो दीदी मरती है। ऊपर से अब कृष्णा भी नहीं मरने वाली है। पता नहीं मेरी लॉटरी कैसे लगेगी। तुम्हें हमेशा पैसों की पड़ी रहती है, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। बात मत करो मुझसे। अरे रेखा डार्लिंग, तुम तो नाराज होगी। मैं तो कहने वाला था कि शादी हम... नाम मत लो शादी का। अभी तो कह रही थी शादी करने के लिए। हाँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तुम्हारा मेरे साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं जा रही हूं। अरे सुनो रेखा, क्या शादी आइडिया बुरा नहीं है। अरे यार बाबू, एक बाजी और हो जाए। बाजी तो अब मैं चलूंगा, एक नई चाल।
अब की बार जीत मेरी ही होगी। तुम बिल्कुल ठीक हो माया। यू परफेक्टली ऑल राइट। मुझे मर जाना चाहिए था। माया, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। तृष्णा ठीक कहती थी, मैंने इतने पाप किए, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। देखो माया, ऐसा करने से तुम किसी का भला नहीं कर रही हो। अब ठीक है, तुमसे पाप हो गया है, तुम भी इंसान हो, और माया गलती इंसान से ही होती है। लेकिन विशाल, मैं अपने पापों का बोझ लेकर जीना नहीं चाहती हूँ। माया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जब जब तृष्णा अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार थी तो फिर उस वक्त मुझे लगा कि तकदीर उसके साथ नाइंसाफी कर रही है, लेकिन विशाल, ये ताऊजी और तृष्णा की चाल थी, साजिश थी उन दोनों की। माया, ये तुम क्या कह रही हो? सच विशाल, ये मैंने अपने कानों से सुना और उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने। लेकिन विशाल, तुम ही सोचो, अगर मैं सचमुच बुरी होती तो अब तक तो तृष्णा का बच्चा, तृष्णा को जहर पीने से मैंने ही रोका था ना। लेकिन अगर इसके बावजूद लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ मैं। माया, लोग तुम्हें गलत समझता तो क्या हुआ? मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। ये बात और है कि मुझे हर बार तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बट यू डोंट वरी, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज था माया, मगर अब नहीं हो। विशाल, माँ कहाँ है? वो बहुत रो रही थी, प्लीज उन्हें देखा। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं भी उन्हें लेकर आता हूँ। हेलो विशाल, हाँ बोलो। बच गई ना वो? तृष्णा, कैसी बातें कर रही हो तुम? विशाल, why don't you understand that she's a wicked woman? तृष्णा, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है विशाल। क्या उसने मुझे मारने की साजिश नहीं की थी? Isn't that wicked enough? तृष्णा, अगर वो तुम्हें मारना चाहती ना तो तुम्हें जहर पीने देती, ना कि तुम्हारे हाथ से गिलास छीनकर फेंक देती। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी मौत से वो कानून के शिकंजे में फंस सकती है। ये उसका गिल्ट नहीं बल्कि खौफ था जिसने उसे ऐसा करवाया। विशाल प्लीज, उसने जहर खाने का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को आपकी नजरों में फिर से उठाना चाहती है। इनफ तृष्णा, और दोबारा मुझे फोन मत करना, ओके? भाभी, हम तो कहते अपनी मुट्ठी और थोड़ी भींच लीजिए, वरना कहीं ये नौटंकी बात फिर से विशाल भैया के दिल में अपनी जगह ना बना ले। आगे मेरी बच्ची, ये तूने क्या किया? क्या किया मेरी बच्ची? मुझे तो जैसे ही खबर मिली मैं दौड़ी चली आई। क्यों किया तूने ऐसे? क्यों किया? बस मम्मी जी, बस रहने दीजिए। सुमित्रा, तुमने रमनेश को फोन किया? कहाँ फोन करूँ? बिजनेस के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। कोई फिक्र नहीं है, कम से कम एक फोन तो किया होता। इसमें पापा का कोई दोष नहीं है। पापा इस घर में इसलिए नहीं रहते क्योंकि यहाँ मैं रहती हूँ। कैसी बातें कर रही है बेटा तू? मैं ठीक कह रही हूँ दादी माँ। मैंने पापा को परेशानी और तकलीफ के अलावा और दिया ही क्या? आपको भी तो दुख ही दे रही हूँ। विशाल बेटा, अब तुम ही इसे समझाओ, कैसे उल्टी सीधी बातें करके अपना दिल दुखा रही है। फातिमा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना,
आप दोनों आराम कीजिए प्लीज। आओ माया। माया, अब तुम सोने की कोशिश करो। मुझे नींद कहाँ आएगी विशाल? तो ठीक है, बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। क्या देख रही हो माया? तुम्हें। माया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं है विशाल। आज तुम मेरे सामने हो तो जी भर कर देख लेने दो। माया, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। अब ये मुमकिन नहीं है विशाल, क्योंकि तुम मेरा ये ख्वाब था कि तुम मेरे पति बनो, मेरे बच्चों के बाप। टूट गया। इंसान को कभी सपने नहीं देखने चाहिए विशाल। माया देखो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो सो जाओ। मुझे सुला दोगे? हाँ माया। हाँ, पल भर में सब खो कर भी हम जी लेंगे, तू कहे अगर। हाँ, पल भर में सब खो कर भी। हाँ, पल भर में सब खो कर भी हम जी लेंगे, तू कहे अगर, तू कहे अगर तेरे साथ रहे, तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर। सो गई? जी दादी माँ। मुझे पता था ये सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनती है। दादी माँ, अब मैं चलता हूँ। कृष्णा परेशान हो रही होगी।